Welcome to all of you. I am Rajkumari, Assistant Professor, Math, Government Girls College, Sirohi. Today we are discussed about ring theory, and in the ring theory we discussing about isomorphism. ठीक है, तो देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइसोमॉर्फिज्म को हिंदी में तुल्यकारिता भी कहा जाता है। ये एक ऐसी आइसोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होती है, एक फंक्शन होता है फ्रॉम आर टू आर डैश, वेयर आर एंड आर डैश इज रिंग। आर और आर डैश क्या है, यहाँ पे रिंग्स हैं, वलय हैं। तो एक आइसोमॉर्फिज्म एक तरह की मैपिंग होती है फ्रॉम आर टू आर डैश। ठीक है, ये जो मैपिंग होती है ये तुल्यकारिता कहलाएगी यदि ये मैपिंग 1-1 यानी एकाकी हो, ऑन टू यानी आच्छादक हो, तथा साथ ही साथ वो होमोमॉर्फिज्म भी हो। एफ फ्रॉम आर टू आर डैश एक समकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म होगी। कैसी होमोमॉर्फिज्म होगी? 1-1 एंड ऑन टू। देन इस तरह की हम होमोमॉर्फिज्म को जो 1-1 एंड ऑन टू हो उसको क्या कहेंगे? तुल्यकारिता यानी आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में ही आपको एक एग्जांपल बताया था एक ऐसी मैपिंग का जो 1-1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, अब देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है हमारा वेरियस टाइप ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के हमने प्रकार आपको नहीं बताए हैं, तो देखिए होमोमॉर्फिज्म के कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट है एकाकी होमोमॉर्फिज्म यानी 1-1 होमोमॉर्फिज्म। 1-1 होमोमॉर्फिज्म को एक शब्द इसने यहाँ लिखा है मोनोमॉर्फिज्म। क्या लिखा है इसने यहाँ पे? मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म को हिंदी में एकाकी समकारिता कहते हैं। ठीक है, तो एकाकी समकारिता क्या होती है? ऐसी होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम आर टू आर डैश एक समकारिता है, और कैसी समकारिता होगी? 1-1। तो इस टाइप की समकारिता को हम क्या कहेंगे? मोनोमॉर्फिज्म यानी एकाकी समकारिता। देन नेक्स्ट है आच्छादक समकारिता। आच्छादक समकारिता को इंग्लिश में एपीमॉर्फिज्म कहा जाता है। क्या होता है ये? ऐसी समकारिता एफ फ्रॉम आर टू आर डैश जो क्या हो? ऑन टू हो। ऑन टू मीन्स आच्छादक हो। ठीक है, इस प्रकार की समकारिता को क्या कहेंगे हम? एपीमॉर्फिज्म यानी आच्छादक समकारिता। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक तुल्यकारिता यानी आइसोमॉर्फिज्म। ये हम आपको बता ही चुके हैं। एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम आर टू आर डैश जो 1-1 हो यानी एकाकी हो, तथा ऑन टू यानी आच्छादक हो। ऐसी होमोमॉर्फिज्म को क्या कहेंगे हम? आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, यदि एफ फ्रॉम आर टू आर डैश यदि तुल्यकारिता यानी आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रिंग आर है वो रिंग आर डैश के तुल्यकारी है। ठीक है, क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में दोनों रिंग्स तुल्यकारी रिंग्स कहलाते हैं। और तुल्यकारी रिंग्स का जो नोटेशन होता है वो किस टाइप से होता है? इस तरह से लिखते हैं हम यहाँ पे आर आइसोमॉर्फिक है आर डैश के। ठीक है, इस तरीके से ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? ये तुल्यकारिता का चिन्ह है। ठीक है, तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म का। ओके, नोट इसने डाला है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो तुल्यकारिता होती है आइसोमॉर्फिज्म होती है वो मोनोमॉर्फिज्म भी होती है एज वेल एज एपीमॉर्फिज्म होती है। तो मोनोमॉर्फिज्म को एक तरह से 1-1 होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है, एपीमॉर्फिज्म को ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है, और 1-1 और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यानी मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म दोनों को अगर मिला दे, मतलब दोनों एक साथ क्या बनाएंगे? आइसोमॉर्फिज्म
होगा। नेक्स्ट है एफ फ्रॉम आर टू आर डैश एक समकारिता है तथा आर यदि आर डैश के इक्वल हो जाए, यदि ये ना दोनों वलय आर और आर डैश एक ही वलय हो, ठीक है, एक ही रिंग हो, तो ऐसी समकारिता को क्या कहते हैं? अंतरकारिता। कई कई बार इस तरह के एक एक नंबर में, दो दो नंबर में ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज एंडोमॉर्फिज्म, है ना। तो एंडोमॉर्फिज्म को हिंदी में क्या कहा गया है इसने? अंतःकारिता, ठीक है। अंतःकारिता मीन्स यदि ये जो आर आर डैश के इक्वल हो जाए तो ऐसी आइसोमॉर्फिज्म होती है, समकारिता होती है ऐसी, उसको क्या कहते हैं? एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चों। ऐसी होमोमॉर्फिज्म क्या कहलाती है? एंडोमॉर्फिज्म। ओके, नाउ अगला टॉपिक है ऑटोमॉर्फिज्म। इसकी हमेशा लगभग ये आ ही जाता है, इसकी डेफिनेशन आ ही जाती है, व्हाट इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? देखिए, यदि एफ फ्रॉम आर टू आर, यहाँ पे देखिए जो रिंग्स हैं वो एक ही रिंग पे काम कर रही है, ये फंक्शंस एफ फ्रॉम आर टू आर डैश है। तो एफ फ्रॉम आर टू आर डैश जो मैपिंग है, जो फलन है, वो कैसा होना चाहिए मेरा? एकैकी हो, आच्छादक हो तथा समकारिता हो। मीन्स मीन्स ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 और ऑन टू हो, उसको क्या कहेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म में यहाँ ध्यान रखें, जो रिंग है आर और आर डैश थी वहाँ पे, ये रिंग एक ही रिंग होगी, एक ही वलय होगी। एफ फ्रॉम आर टू आर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने नोट भी दिया है, ऑटोमॉर्फिज्म इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू इटसेल्फ। मतलब ऑटोमॉर्फिज्म एक तरह से क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है खुद पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर यदि जो वलय है वो एक ही वलय होगी, जो फंक्शन होगा एफ फ्रॉम आर टू आर होगा। तो ये है अपना ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए, कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई कई बार 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो करते हैं इसे। चलिए देखिए, कर्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म मीन्स रिंग समकारिता की अष्टी। कर्नल को हिंदी में क्या कहते हैं? अष्टी। अष्टी और आप ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी पढ़ के आए होंगे, ग्रुप यानी समूह में भी, बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे f फ्रॉम r टू r डैश एक होमोमॉर्फिज्म होगी। किसी होमोमॉर्फिज्म की तो अष्टी निकाल रहे हो अपन, तो r और r डैश ऐसी 2 रिंग होंगी तथा f फ्रॉम r टू r डैश एक समकारिता यानी होमोमॉर्फिज्म है। तो समकारिता की अष्टी यानी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है, ऐसा सेट किसका होगा? सॉरी, सबसेट होता है आर का, या सेट कह लीजिए, एक ऐसा सेट जिसमें रिंग आर के ऐसे एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू आर सच दैट fx इज इक्वल टू 0 डैश। मीन्स यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि आर के वो अवयव, आर के रिंग आर के वो एलिमेंट x, सॉरी, रिंग आर के वो एलिमेंट x आएंगे, उस टाइप के एलिमेंट आएंगे जिन पे जो फंक्शन की मैपिंग होगी वो किस पे मैप करेगी? 0 डैश पे। यानी जिन जिन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आर के, जो एलिमेंट्स की मैपिंग 0 डैश पे जाएगी, वेयर 0 डैश इज द एलिमेंट ऑफ आर डैश, तो वो एलिमेंट, उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी मैपिंग 0 डैश पे जा रही है, ठीक है, उन एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाएगा? समकारिता की अष्टी कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये है समकारिता की अष्टी यानी कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक्स होमोमॉर्फिज्म का। नेक्स्ट हम इसी में होमोमॉर्फिज्म की कुछ थ्योरम्स लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, एंड सेकेंड यूनिट फिर स्टार्ट कर देंगे हम आपकी इसके। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।